आज हमारे पास वेयर हाउस से करीब 20 से 25 बॉक्स आए हुए हैं। वह प्रोडक्ट जो डैमेज हो चुके हैं या चेंज हो चुके हैं वह हमको कैसे रिसीव होते हैं, या फिर अगर आपने वेयर हाउस में बहुत सारी यूनिट्स को रखा हुआ है, कुछ टाइम के बाद यह होता है कि प्रोडक्ट सेल होना बंद हो जाते हैं, या आपकी इन्वेंट्री जो कि होल्ड है वेयर हाउस में आप रिकॉल करके मंगाते हैं, तो किस तरह से आपके पास तक यह प्रोडक्ट आते हैं, आज हम इस पे ही बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ई कार्ट के हमारे पास 10 से 12 बोरे जो कि अभी पड़े हुए हैं। यह हमारा कस्टमर रिटर्न है, कुछ कोरियर रिटर्न भी है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको इनवॉइस मिलती है जो कि स्टॉक ट्रांसफर की इनवॉइस होती है, जिससे आपको पता यह चलता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि वेयरहाउस से निकले हुए हैं वह आप तक आए हैं या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर एक बारकोड में डिटेल्स भी डली होती है, जहाँ पर शिपिंग का एड्रेस होता है या जिस वेयरहाउस से हमारा यह पार्सल आया है उसकी डिटेल डली होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ बड़े बॉक्सेस भी हैं जहाँ पर टोटल 4 से 5 यूनिट भी हैं, फिर भी इस बड़े बॉक्स को यूज़ किया गया है। अब बहुत सारे यूजर्स का यह भी डाउट होगा कि हमारा यह प्रोडक्ट डैमेज हो चुका है या फिर एक्सचेंज में कस्टमर ने कोई डिफरेंट प्रोडक्ट को पहुंचाया है, तो यह सब क्लेम के माध्यम से होता है, जिसे आगे मैं आपको बताने वाला हूं। बट फिलहाल अभी हम स्पीड में इन बॉक्स को ओपन करते हैं। हालांकि जब आप वेयरहाउस में किसी भी पार्सल को भेजते हैं तो आप भी इस प्रोडक्ट में एक सेपरेट बारकोड को यूज़ करते हैं, बट जब फ्लिपकार्ट पर जाकर वह स्कैन होता है और वेयरहाउस में जाकर हमारे प्रोडक्ट्स रखते हैं तो अगेन उनमें एक बारकोड लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बल्क में कुछ इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर आप हमारे इस एलईडी बल्ब वाले बॉक्स पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी हमारा सामान था वह टोटल डैमेज हो चुका है। बहुत सारे बल्ब्स यहाँ पर टूट चुके हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हमने वेयरहाउस में टेम्पर्ड ग्लासेस को भी भेजा था, बल्ब को भी भेजा था। तो अगर आप सावधानी से पैक करते हैं सब चीज़ों को, क्योंकि वेयरहाउस में जो भी पार्सल पैक होकर जाता है उसकी पैकेजिंग फ्लिपकार्ट के द्वारा की जाती है, बट उससे पहले आप एक प्राइमरी पैकेजिंग भी ज़रूर करें। अगर वह टूटने वाला आइटम है तो आप कोशिश करें कि आप वेयरहाउस में उसे कम भेजें। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यह बल्ब हमारे डैमेज हो चुके हैं। मैं आपको एक बार फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पर भी लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और अपने पेमेंट्स वाले सेक्शन पर आ चुके हैं। जो वेयरहाउस की पेमेंट होती है, आपके नॉर्मल ऑर्डर सेप होते हैं, सारी ही पेमेंट्स आपको पेमेंट वाले ऑप्शन में ही देखने मिलेगी। मतलब अलग से यहाँ पर कोई भी पेमेंट का विंडो नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रोटेक्शन फंड करके आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है। हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको फुलफिलमेंट का टाइप भी दिखाई देता है जो कि है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट के द्वारा यहाँ पर क्लेम लिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें इस प्रोडक्ट की तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हाई डैमेज, जो हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो चुका है, प्रोडक्ट मिसिंग का है, यहाँ पर लो डैमेज का है। तो यहाँ पर इन्होंने क्लेम को भी लिया है। तो इस तरह से अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट वेयरहाउस पर जाकर डैमेज हो जाता है या टूट जाता है तो वहाँ पर आपको उसका क्लेम भी मिलता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कुछ यह प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे नहीं हैं, बट हमने जब अपने वेयरहाउस वाले बॉक्स को ओपन किया तो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर यहाँ से आप इनके FSN को सर्च करेंगे तो किसी दूसरे सेलर के हैं जो कि हमारे पास आ चुके हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर यह पोट्रॉनिक्स ब्रांड का है, इसी तरह से ये एक स्मार्ट वॉच है, और इस तरह से बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि हमारे पास वेयरहाउस से मिसशिप हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट मिसिंग या लो डैमेज या प्रोडक्ट डैमेज, तो इस तरह से भी हमारे पास यह पार्सल आते हैं। जब भी वेयरहाउस से कोई भी बॉक्स निकलता है तो आपको मेल में या फिर आपके डैशबोर्ड में वह रिफ्लेक्ट करता है कि इतनी यूनिट के साथ हमारा यह निकला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे सर्विसेज वाले सेक्शन पे -194। तो एक बार मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे रिकॉल, तो यहाँ पर आपको डेट भी शो हो रही है। यहाँ पर रिकॉल की ID शो होती है और डेट। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ़ी अमाउंट 5 रुपये। यहाँ पर जो 90 पैसा है वह GST है। हम इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 रुपये इसका चार्ज लिया गया है और उसका जो भी टैक्स बनता है वह भी हमसे लिया गया है। तो एक प्रोडक्ट को वापस लाने में टोटल आपको 6 रुपये देने होते हैं। 5 रुपये इनका स्टैंडर्ड है। तो जो भी हमारी यूनिट वेयरहाउस से हमारे एड्रेस पर डिलीवर होती हैं तो उसका यह आपको चार्ज देना होता है। मैं अगर अपने पर्सनल सजेशन की बात करूं वेयरहाउस को लेकर, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वेयरहाउस में भेजा हुआ था, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हम डायरेक्ट शिप करते हैं। जैसे कि अगर हम स्क्रीन गार्ड की बात करें तो हमने देखा कि ज़्यादातर हमें लॉस ही हुआ स्क्रीन गार्ड में, क्योंकि अगर हम स्क्रीन गार्ड की पैकेजिंग करते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से उसे पैक करते हैं। जानकारी है कि स्क्रीन गार्ड को कितना आपको फोल्ड करना है, या बल्ब की जो भी पैकेजिंग होती है, या फिर जो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव आइटम होती हैं उसकी जो पैकेजिंग होती है, तो डायरेक्टली हम उन्हें भेजते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स आपके ऐसे भी होते हैं जहाँ पर डैमेज में
ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होता या वह डैमेज बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी कैटेगरी में बात करें तो केबल्स हो गई यहाँ पर हमारी, इसके अलावा BGA केबल, HDMI केबल, डेटा केबल, पावर केबल, जो भी हमारी केबल्स होती हैं इसमें डैमेज थोड़ा सा कम होता है, तो इनको आप वेयर हाउस में रख सकते हैं। वेयर हाउस में रखने के आपको कुछ फ़ायदे भी मिलते हैं। देखिए, अगर मैं MP से किसी डिफरेंट स्टेट में सेल कर रहा हूँ तो वहाँ पर हमको जो शिपिंग लगती है, अभी आपने जैसे कि फ्लिपकार्ट की न्यू पॉलिसी को देखा होगा तो लोकल, जोनल और नेशनल में आपको 16 रुपये डालना होता है। अगर MP से हमारा कोई प्रोडक्ट बाहर जा रहा है तो 16 रुपये उसकी शिपिंग फ़ीस होती है अगर 500 ग्राम तक का है। और अगर हम उसे वेयर हाउस में रखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने उसे मालूर जो कि कर्नाटका का वेयर हाउस है वहाँ पर रखा, अगर हम MP से शिप करेंगे तो हमको शिपिंग फ़ीस देनी होगी। बट अगर कर्नाटका से वह प्रोडक्ट शिप हो रहा है तो वहाँ से वह लोकल में होगा। तो इस तरह से एक बेनिफिट मिल जाता है शिपिंग फ़ीस से, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। वेयर हाउस के जो चार्जेस होते हैं वह भी नॉर्मल के कंपैरिजन में कम होते हैं, तो 12 से 13 रुपये का डिफरेंस आपको वहाँ पर भी देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पर आपको पैकेजिंग के चार्जेस देने होते हैं 12, 13, 14 रुपये, जो भी आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको चार्जेस देने होते हैं। बट फिर भी हमारे कुछ गोल्डन प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम वेयर हाउस में रखते हैं। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको प्रोडक्ट रेंज भी सजेस्ट करने वाला हूँ कि आप किन किन प्रोडक्ट्स पर डील करें जो कि ट्रेंडिंग में हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है जो कि है योर डिजिटल शॉप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर जरूर उसे फॉलो करें, क्योंकि जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होंगे उसकी एक सीरीज़ में लेकर आने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप यूज़ करें #cyberBaba।